हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय वैम्पायर लव पार्ट 2। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो तेकुक के वेडिंग का दिन है। जंगकुक जो है वो अपने कोल्ड फेस के साथ इंतज़ार करते हुए खड़ा था उसकी ब्राइड का। उसे पता नहीं है कि उसकी शादी किसके साथ होने वाली है। वो तो इस शादी के लिए तैयार भी नहीं था। उसने तो अपने माँ बाप के लिए ही इस शादी के लिए हाँ की थी। जंगकुक जो है वो इमोशनलेस अपने कोल्ड फिश के साथ वेडिंग के हॉल में खड़ा था। तभी जो है वो धीमा म्यूज़िक स्टार्ट होता है और जंगकुक जो उसके बाद देखता है उसे उसके आँखों पर भी यकीन नहीं था। उसकी आंखों के सामने उसका पहला प्यार, उसका कॉलेज क्रश किम तायोंग खड़ा था। तायोंग जो है वो वाइट ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अपना सर नीचे किए हुए जंगकुक की तरफ बढ़ रहा था। तायोंग को इस तरह देखकर जंगकुक की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त हो क्या रहा है। तभी जो है वो जंगकुक जिन और नामजून की तरफ देखता है। जिन जो है वो जंगकुक को अपनी आंखों से इशारा करके उसे वेडिंग की सारी रस्में करने के लिए कहता है। जंगकुक को जो है वो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तायोंग जो है उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था क्योंकि आज उसकी शादी उसके कॉलेज क्रश से थी। तायोंग को पता था कि उसका होने वाला हस्बैंड जो है वो जंगकुक है, इसलिए वो शादी के लिए बिना कुछ जाने ही तैयार हो गया था क्योंकि तायोंग जो है वो जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगता है। फिर जो है वो तायोंग जो है वो जंगकुक का हैंड होल्ड करता है। तायोंग के टच से जंगकुक की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है, लेकिन वो अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था। वो बस एक कोल्ड लुक के साथ तायोंग की तरफ कंटिन्यूसली देखे जा रहा था। उसे अभी भी उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो दिल में ये सोच रहा था कि ये क्या हो गया। अगर मैं इसे भी हट कर दूं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। यही तो मेरी एक दुनिया की लौती खुशी थी। मैं इसे हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर इसने मुझसे शादी कर ली तो मैं दुख के सिवा और तायोंग को कुछ नहीं दे पाऊँगा। वो दिल ही दिल में तायोंग से ये कहता है कि तायोंग, मुझसे शादी मत करो, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। ये सब सोचकर ही जो है वो जंगकुक के आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो तभी जो है वो फादर उन दोनों से कहते हैं कि अगर आप तैयार हो तो हम शादी की पूरे रिचुअल शुरू कर सकते हैं। जिन और नामजिन जो है वो फादर से कहते हैं कि यस, आप जल्दी से शुरू कीजिए। तो फादर जो है वो शादी के पूरे रिचुअल शुरू कर देते हैं। फादर जो है वो तायोंग से पूछते हैं कि मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जियोन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग शाई स्माइल के साथ जंगकुक के तरफ देखता है और अपनी आंखें नीचे कर कर कहता है कि आई डू। फिर यही सेम लाइन जो है फादर जंगकुक से पूछते हैं कि मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप किम तायोंग का अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? लेकिन जंगकुक जो है वो कुछ नहीं कह रहा था। वो बस शॉक था और उसके आंखों में पानी साफ साफ देखा जा सकता था। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था इस ख्याल से कि वो तायोंग को भी कभी हर्ट ना कर दे। इस वजह से उसके मुंह से भी कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी जो है वो जिन उसके पास आता है और उसका हैंड होल्ड कर कर उसके कान में कहता है कि जंगकुक, प्लीज़ हाँ कर दो, प्लीज़ मेरे लिए। अगर तुमने नहीं कहा तो तुम मेरा मरा मुँह देखोगे। अपनी अम्मा की बात सुनकर जो है वो जंगकुक नीचे नज़रें कर कर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि आई डू। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके फेस पर एक बॉक्सी स्माइल आ जाती है। फिर जो है फादर जंगकुक से कहते हैं कि आप अपने ब्राइड को किस कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है और नीचे देखने लगता है। जंगकुक जो है बड़े ही स्लोली और जेंटली उसे उसकी कमर से पुल करता है और उसके फोरहेड पर इमीडिएटली किस कर कर उसे पीछे कर देता है। तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसे उस बात का कुछ अंदाज़ा नहीं था कि उसकी शादी किसी नॉर्मल इंसान से नहीं बल्कि एक वैम्पायर से हुई है, जो अमावस की रात को एक खून पीने वाला दरिंदा बन जाता है। वो तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसकी शादी उसके कॉलेज क्रश जियोन जंगकुक से हुई है। वो यही बात सोच सोच कर जो है वो पागल हुए जा रहा था।
आफ्टर शादी की सारी रस्में होने के बाद जो है वो जंगकुक जो है वो नामजीन के पास आता है और उनसे जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था नामजीन पर, और वो अपनी एंग्री ट्यून में उन दोनों से पूछता है कि आपको पता था कि वो लड़का किम तायोंग है, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो जानते हो ना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और आपको कैसे पता कि चला कि किम तायोंग यही है? मैंने तो कभी उसको आपके सामने दिखाया ही नहीं। अगर मैं इसे भी हट कर दूंगा तो क्या होगा? बोलिए, क्या मैं ज़िंदा बच पाऊंगा? तो नामजीन जंगकुक से कहते हैं कि शांत हो जाओ, हमने तुम्हारे रूम में पेंटिंग देख ली थी जो तुमने तायोंग के लिए ड्रॉ की थी। इसी से हमें पता चला कि तायोंग जो है ये वही लड़का है और वो एक अनाथ है। तो जंगकुक उनसे कहता है कि हाँ, वो अनाथ है और इसी बात का आप लोगों ने फ़ायदा उठाया ना, और कर दी उस बेचारी पुअर सोल की शादी मुझ जैसे मॉन्स्टर से। अगर मैं उसे भी हर्ट कर दूंगा तो मैं कभी भी ज़िंदा नहीं बच जाऊंगा, मैं शायद समय से पहले ही मर जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जिनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जंगकुक से कहता है कि हाँ, हमने करवाई है उसकी शादी तुमसे, लेकिन इसलिए नहीं कि वो अनाथ है और हमने उसका फ़ायदा उठाया है, बल्कि इसलिए कि वो भी तुमसे प्यार करता है, वो भी तुम्हें चाहता है इसलिए। और हमें लगता है कि सिर्फ वही लड़का है जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ वापस दे सकता है, और तुम उसे क्यों हट करोगे? हमें भी पता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। तो जंगकुक जो है वो अननोइंगली उन दोनों से कहता है कि क्या आप जानते नहीं हैं कि मेरे साथ क्या होता है? अगर मैंने उसे भी हर्ट कर दिया ना मॉम और डैड, मैं एक ज़िंदा लाश बन के रह जाऊंगा। वही मेरे लिए सब कुछ है। हाउ कैन यू बोथ डू दैट? ये सुनने के बाद जो है वो नामजीन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो जंगकुक का हैंड होल्ड करके कहते हैं कि जंगकुक प्लीज़, हमारे लिए ये रिश्ता निभा कर तो देखो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, हमें पता है। अगर तुम्हारी प्यार ये सच्चा है तो तुम दोनों के प्यार की ताकत ये अनहोनी रोक सकती है और तुम तुम्हारे लाइफ में फिर से वापस आ सकते हो। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक कहता है कि इसका कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरे किस्मत में मरना होगा तो मैं मर ही जाऊँगा, इससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं गिरता है। वो तीनों बस बात कर ही रहे थे कि तायोंग जो है उनके पास आकर जो है वह नामजीन को हेलो करता है और उनके ब्लेसिंग्स लेने लगता है। नामजीन जो है वह तायोंग को गले लगाकर उसके फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी, हमारे जंगकुक का ध्यान रखना, वो बहुत सेंसिटिव है, और हाँ, उसे कोई भी चीज़ की कमी मत होने देना, उसका अच्छे से ख्याल रखना। उसका बाहर खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता तो उसके लिए घर का ही खाना बना देना प्लीज़। तो तायंग जो है बड़ी ही निरंतरता से जिनसे कहता है कि डोंट वरी मॉम, मैं अपने हस्बैंड का ख्याल रख पाऊँगा, और मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा, वो मेरे साथ अच्छे से रहेगा और हम दोनों बहुत खुशी खुशी से रहेंगे। यह कहने के बाद जो है वो तायंग जंगकुक की तरफ देख रहा था, लेकिन जंगकुक जो है वो उसे कोई भी लुक नहीं दे रहा था। तो जिन जो है उन दोनों से कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम तुम्हारे न्यू हाउस जाओ जो हमने तुम्हें गिफ्ट किया है। तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे ना, अपने घर जाओ और आराम करो। ये कहने के बाद जो है वो नामजून जो है वो जंगकुक को उसके न्यू कार की चाबी देता है और उसे कहता है कि जाओ अपने न्यू हाउस जाओ और दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखना। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपना हेड नोट डाउन करता है और तायंग से कोल्ड ट्यून में कहता है कि चलो। तायंग जो है एक बिग स्माइल के साथ जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। वो दोनों ही कार में आकर बैठते हैं। वो दोनों ही फ्रंट सीट पर बैठे थे, जंगकुक जो है वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। तभी जो है वो तायंग अपनी बिग स्माइल के साथ जंगकुक से पूछता है कि जंगकुक, ये कार कितनी बड़ी है, कितनी सुंदर है, देखो ना। लेकिन जंगकुक जो है वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। वो अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग से कहता है कि अब ज़्यादा हिलो मत, हमें घर जाना है। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग भी थोड़ा सैड फील करता है और जंगकुक से कहता है कि ठीक है। फिर जो है वो जंगकुक जो है वो कार ड्राइव करके उनके न्यू मैंशन में पहुंचता है। उनका न्यू घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, जिसे देखकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी आइज़ बिग बिग हो जाती है।
वो दोनों ही कार से बाहर निकलते हैं। तायंग जो है वो जंगकुक का हैंड होल्ड करना चाहता था, लेकिन जंगकुक जो है उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और घर के अंदर चला जाता है। इससे जो है वो तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करता है, लेकिन वो जंगकुक की कोई भी बात का बुरा नहीं मानता। वो एक पपी की तरह जंगकुक के पीछे पीछे चलने लगता है। वो दोनों ही अपने रूम में पहुंचते हैं। जंगकुक जो है वो तायंग की तरफ देख ही नहीं रहा था। तायंग भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में चला आता है और तायंग जो है वो जंगकुक का हैंड होल्ड करके कहता है कि जंगकुक, हमारा रूम कितना सुंदर है ना। तायंग की ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक पीछे मुड़ता है और तायंग से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जंगकुक जो है वो अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग से ये सारी बात किए जा रहा था। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जंगकुक से कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, हमारी तो शादी हुई है ना, हम दोनों हस्बैंड हैं और मैं भी आप ही के कमरे में रहूँगा, कहाँ जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपना हैंड पुल कर लेता है और पीछे मुड़कर अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग से कहता है कि देखो तायंग, हम दोनों साथ पढ़े हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये सब सुनने के बाद जो है वो तायंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और जंगकुक का भी वही हाल था। ये सब कहते हुए भी जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके दिल में खंजर मार दिया है, लेकिन वो अपने दिल को संभालते हुए तायंग से कहता है कि तायंग, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इस शादी को कोई भी चांस नहीं दे पाऊँगा। मेरे लिए शादी बस मैंने इसलिए की है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कहा है। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम दोनों के बीच में मैरिज कपल वाला कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तुम्हें पहले ही कह देता हूँ। और तुम जो है वो अलग रूम में रहना, इसी के पास जो है हमारा गेस्ट रूम है, तुम वहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें वहाँ पर कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो जंगकुक से कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे लिए ये शादी मायने नहीं रखती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि तुम ये शादी निभाओ, लेकिन ये बात याद रखना, मैं इस शादी को निभाने का अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूँगा। मेरे लिए शादी बहुत कुछ मायने रखती है। ये बात कहने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। ये बात कहने के बाद जो है वो तायंग जंगकुक के रूम से बाहर निकल आ जाता है। तायंग जैसे ही जंगकुक के रूम से बाहर आ जाता है, जंगकुक जो है वो पीछे मुड़कर देख रहा था। जंगकुक के आंखों में भी उतने ही आंसू थे और उसके भी दिल में उतना ही पेन हो रहा था। वो अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से ज़्यादा, इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मुझे तुम्हें हर्ट भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, बस तुम खुश रहो और मेरे पास कभी मत आना, क्योंकि मैं वो जानवर हूँ जो अपने आप को भी हर्ट करने से पहले सोचूँ ना, तो तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम्हें कभी हर्ट करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। प्लीज़ तायंग, मुझसे दूर रहो। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक के भी आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। तायंग जो है वो अपने गेस्ट रूम में आकर डोर नॉक कर कर एक बच्चे की तरह रोने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, हर बार जिससे मैं प्यार करता हूँ वो इंसान मुझसे दूर क्यों चला जाता है, पहले मेरे माँ बाप और आज मेरा हस्बैंड, वो इंसान जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है, और वो आज मुझसे कह रहा है कि ये शादी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये कहने के बाद जो है वो तायंग अपने आंसू पोंछ कर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है कि चाहे ये शादी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इस शादी को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो वो मैं कर लूँगा। इस शादी को बचाने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे लव बैक करोगे एक ना एक दिन। ये कहने के बाद जो है वो तायंग अपने आंसू पोंछता है और बाथरूम के तरफ जाने लगता है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद जो है वो तायंग अपने कंफर्टेबल क्लाउथ पहनकर बेड की तरफ आ जाता है और अपने आप से ये कहता है कि कोई बात नहीं, हमारी ये फर्स्ट नाइट ख़राब हो गई तो क्या हुआ, हमारी ज़िंदगी में ऐसे और भी नाइट्स आएगी।
ये कहने के बाद जो है वो तायंग अपने आप को कवर कर देता है और सो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसका दिल अभी भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था। वो बस यही सोच सोच के मर रहा था कि उसने आज उसके लव ऑफ लाइफ को रुलाया है। उसकी वजह से जो है वो तायंग की आंखों में आंसू आने लगे हैं। वो यही बात सोच सोच कर जो है वो अपने आप को भी हर्ट करना शुरू कर देता है। जंगकुक की पूरी रात जो है वो इसी तरह से गुजरती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो तायंग पहले जागता है और वो जाग कर अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर कर किचन में आता है जंगकुक के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तायंग जो है ये सब बहुत प्यार से और स्माइल के साथ कर रहा था। तभी जो है वो फुट स्टेप की आवाज़ें सुनता है। जंगकुक जो है वो अपने कोल्ड लुक के साथ ब्लैक सूट में सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। जंगकुक जो है वो इस वक्त किसी किंग की तरह लग रहा था। जंगकुक को आता हुआ देखकर तायंग के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है, लेकिन जंगकुक जो है वो उसकी तरफ देखता ही नहीं। वो तो बस अपना सीधा सीधा चलने लगता है। तभी जो है वो तायंग उससे पूछता है कि जंगकुक कहाँ जा रहे हो। तो जंगकुक जो है वो अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग से कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो तायंग उससे कहता है कि हाँ रुक जाओ, ब्रेकफास्ट करके तो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। फिर जो है वो जंगकुक तायंग को एक लुक देता है और उससे कहता है कि क्या मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कोल्ड ट्यून में। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग का दिल मिलियन टुकड़ों में टूट जाता है और वो जंगकुक से कहता है कि हाँ नहीं कहा, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है, आकर कुछ तो खा लो, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। तो जंगकुक जो है वो अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग से कहता है कि तायंग मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो ये सब मत करो और तुम्हें ये सब फॉर्मेलिटी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, तुम ये खाना खा लो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाते ही तायंग फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों का खाना खिला सकूँ। जंगकुक जैसे ही घर से बाहर निकलकर अपनी कार में आकर बैठता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड था और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, अगर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे तुम्हें हर्ट भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, ये दर्द मैं भी सह लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो चलिए गाइज इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और इस सीरीज़ पर जो है वो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो क्या आपको ये सीरीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइज, लव बुरहाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।